हाँ दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसर प्रेशर ऑफ रियल गैस इन कंपैरिजन टू एन आइडियल गैस। अब दोस्तों देखिए, रियल गैस का प्रेशर जो है आइडियल गैस से कम क्यों हो जाता है, क्या कारण होगा? फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनहांसमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, विस्कोसिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों समझते हैं, जो रियल गैसेस होती हैं, मान लीजिए कंटेनर है, ये हमारा कमरा क्या है, कंटेनर है, ठीक है दोस्तों। अब अगर आइडियल गैस होगी तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो वो तो आराम से यहां भी प्रेशर लगाएंगे, यहां भी प्रेशर लगाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। लेकिन चूंकि रियल गैसेस आइडियल नहीं होती हैं, तो और हम लोगों ने बचपन से पढ़ाई है, उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो जितना वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे लगाएगा प्रेशर, वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगा। तो रियल गैस में प्रेशर कम क्यों हो जाता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें दोस्तों क्या कहा है दोनों साइंटिस्ट ने? एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ठीक है दोस्तों, अब हमको बताना, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बताना है हमको कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया का क्या है। मतलब अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, मतलब कौन सी चीज रही होगी जिससे अमोनिया आई है। पहले तो ये समझिए, फिर से इसको हिंदी में मन में दोहराइए, कौन सी चीज रही होगी जिससे अमोनिया आई है, तो उसका वही कॉन्जुगेट एसिड है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? वो जो चीज रही होगी उसने अपना H+ डोनेट किया होगा, तभी जाके क्या आया होगा? अमोनिया, NH3। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल हो गया। जब एक बार आपने सवाल समझ लिया, तो बस सवाल को आप अपनी हिंदी में समझेंगे, तो NH4+ आंसर नहीं हो जाएगा। ये जब अपना H+ दे देगा तो हमको क्या मिल जाएगा? NH3। तो अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? NH4+, C। अमोनियम आयन इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अमंग द पेयर्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड मेंबर्स ऑफ विच पेयर डिसॉल्व बोथ इन HCl एंड NaOH। अब दोस्तों यह लग रहा होगा क्लास 12th का CUET का सवाल, लेकिन कुछ सवाल वो लोग क्लास 10th लेवल के भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप ये सवाल पे तुरंत नंबर बटोर लीजिएगा, 5 नंबर। अमंग द पेयर्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विच पेयर डिसॉल्व बोथ इन HCl एंड NaOH। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, चाहे बेरिलियम ऑक्साइड हो, चाहे जिंक ऑक्साइड हो, चाहे टिन ऑक्साइड हो, चाहे लेड ऑक्साइड हो, इन पांचों में से कोई भी दिखे तो आप समझ जाइएगा दे आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी। तो बस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जहां में दिखा और बेरिलियम ऑक्साइड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तुरंत टिक कर दीजिएगा, 5 नंबर पक्के हो गए। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। ऑप्शंस टाइप करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा, रट लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ येलो क्रोमेट आयन, आपको येलो कोई मेटल का क्रोमेट आयन दिया है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम K2CrO4 2-, और ऑरेंज डाइक्रोमेट आयन उसी मेटल का दिया है K2Cr2O7। पहले तो फॉर्मूले आप क्रोमेट का क्या होता है? क्रोमेट का आपका होता है, मेटल कोई भी हो सकता है, CrO4 2-, और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? Cr2O7 2-। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। तो दोस्तों ये रट लीजिएगा। मान लीजिए कंटेनर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड ली है और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, ठीक है। अब ये इन दोनों में क्या इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, वो रट लीजिएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सवाल है। एक कंटेनर में मान लीजिए कोई भी मेटल का क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट हमने ले लिया। अब वो स्ट्रॉन्ग एसिड H+ के प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाएगा? Cr2O7 2-, और Cr2O7- उस कंटेनर में बेस भी है, OH- प्रेजेंस के OH- के प्रेजेंस में किसमें चेंज होता जाएगा? क्रोमेट में।
क्रोमेट एसिड के प्रेजेंस में डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट बेस के प्रेजेंस में क्रोमेट में। तो ये जहां भी आपको ऑप्शन दिखे ये वाला इसको टिक कर दीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये येलो क्रोमेट है, ये ऑरेंज डाइक्रोमेट आयन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।